श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी हार्डकोर श्रोताओं को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी इस एपिसोड में मैं अपने रिश्तों से सफलता कैसे मिलती है उस बारे में बात कर रही हूँ। हमारे जीवन में हमें अपने माता पिता बहुत काम करने के लिए रोकते हैं। तुम ये नहीं करोगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये करना पड़ेगा। हमें कई काम करने से रोकते हैं। क्या आपको लगता है कि वो हमें रोक कर गलत कर रहे हैं? क्या इनके रोकने से हम सफल नहीं हो रहे हैं? यदि आप ये सोच रहे हैं तो आपको ये कहानी जरूर ही सुननी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति उसका बेटा दोनों एक ही घर में छत पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, वो बादलों को छू रही थी। तब उसका बेटा उस व्यक्ति से कह रहा था कि पापा, ये पतंग इस डोर से बंधी हुई है, जिस कारण ऊंची नहीं जा पा रही है। इस डोर को तोड़ देना चाहिए। बेटे की ये बात सुनकर पिता उससे कहने लगा कि वो डोर तोड़ देता है। अब क्या हुआ कि उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। वह पतंग टूट जाने से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो कहीं दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर व्यक्ति का बेटा उदास हो जाता है। फिर वो व्यक्ति उसे कहता है कि अक्सर हमें ये लगता है कि हम जिन ऊंचाइयों पर हैं, उस ऊंचाई से और भी ऊपर जाने के लिए हमें कुछ चीजें रोक रही हैं, जैसे हमारा अनुशासन, रिश्ते, माता पिता और परिवार। इसकी वजह से हमें लगता है कि हम अपने जीवन में इस कारण ही सफल नहीं हो पा रहे हैं कि इन सब से हमें आजाद होना चाहिए। जैसे पतंग की अपनी डोर से बंधे हुए रहती है, तो उस डोर की मदद से वह कई ऊंचाइयों छू लेती है। उसी तरह हम भी अपने परिवार, रिश्तेदारों से बंधे हुए होते हैं। यदि हम इस धागे से जुड़े हुए रहेंगे तो कई ऊंचाइयों को छू लेंगे, लेकिन यदि हम इस धागे को तोड़ देंगे तो ठीक उसी पतंग की तरह कुछ समय बाद सफलता से उड़ तो पाएंगे, लेकिन फिर अंत में हम नीचे गिरकर रह जाएंगे। ये पतंग जब तक नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी तब तक, जब तक कि उसकी डोर से बंधी हुई है। लेकिन जब पतंग अपनी डोर से मुक्त हो जाती है तो कुछ समय में ही नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में रिश्तों की डोर से बंधे हुए रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन की नई ऊंचाइयां हासिल करते रहेंगे और परिवार का सपोर्ट हमें रहेगा तो हमारी सफलता को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कुछ लोग हमारे अपने मौजूद रहेंगे। इसलिए परिवार वालों की बात को माने, समझे, उसके बाद कोई भी डिसीजन ले, उनके लिए कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में ना लाएं। अगर हमारा परिवार है, हमारा खून है, हमारा ब्लड है, तो वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकता। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।